हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आईएफसी नॉलेज यूट्यूब चैनल के आज के मुख्य समाचारों के इस संस्करण में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 60+ उम्र के नागरिकों को नहीं देना होगा वैक्सीन के थर्ड डोज के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, सरकार ने स्पष्ट कर दिए नियम। जी हां दोस्तों, देश में 10 जनवरी से 60 साल से अधिक आयु वाले नागरिकों को प्रिकॉशनरी डोज के तौर पर कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाएगी। इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य से संबंधित किसी तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट या सबूत दिखाने की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे टीकाकरण केंद्रों पर जाकर कोविड-19 वैक्सीन का तीसरा डोज ले सकेंगे। हालांकि यह सुझाव दिया गया है कि कोरोना वैक्सीन प्रिकॉशनरी डोज लेने से पहले वे एक बार मेडिकल सलाह जरूर ले लें। प्रधानमंत्री मोदी ने हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर समेत 60 साल से अधिक उम्र के लोग जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें कोविड-19 वैक्सीन का प्रिकॉशनरी डोज देने का ऐलान किया था। दोस्तों इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक लेटर जारी करते हुए कहा है कि वे सभी नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, वह कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज भी ले चुके हैं, उन्हें 10 जनवरी 2022 से डॉक्टर्स की सलाह पर प्रिकॉशनरी डोज यानी कि तीसरा डोज दिया जाएगा। इस लेटर में बताया गया है कि 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोग जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें वैक्सीन का प्रिकॉशनरी डोज लेने के लिए डॉक्टर की ओर से किसी भी तरह का सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि अगर वे चाहें तो वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज यानी कि तीसरा डोज लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर के कुबेर कांड पर कसा तंज, कहा अब भ्रष्टाचार का इत्र बाहर आया है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर वालों को मेट्रो की सौगात दी। कानपुर दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया और खुद सफर भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर निराला नगर रेलवे ग्राउंड पर एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने इस दौरान कानपुरिया अंदाज और ठग्गू के लड्डू का जिक्र किया। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर भी जमकर बरसे और परोक्ष रूप से पीयूष जैन के कांड का भी जिक्र किया। दोस्तों बगैर किसी का नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का इत्र जो उन लोगों ने छिड़क रखा था वह सब अब बाहर आ गया है। इसी वजह से अब ये लोग मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं, कोई क्रेडिट लेने तक नहीं आ रहा। नोटों का जो पहाड़ पूरे देश ने देखा वही उनकी उपलब्धि है और यही उनकी सच्चाई है। यूपी के लोग सब देख रहे हैं, इसलिए अब जनता विकास के साथ है, विकास करने वालों के साथ है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, जो कानपुरिया अंदाज है, जो उनकी हाजिर जवाबी है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। दिल्ली में लागू हुआ कोरोना का येलो अलर्ट, ऑफिस में 50% लोगों की मंजूरी, शादी में शामिल हो सकेंगे केवल 20 लोग। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में लागू किए गए येलो अलर्ट के बाद अब ऑफिस में सिर्फ 50% लोग ही जा सकेंगे, वहीं शादी एवं अन्य समारोह में सिर्फ 20 लोग ही शिरकत कर सकेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने मंगलवार को स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और जिम तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही दिल्ली में GRAP के तहत येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत दुकानों, सार्वजनिक परिवहन पर विभिन्न पाबंदियां लगाई गई है। येलो अलर्ट प्रतिबंध यह निर्धारित करता है कि गैर जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें और मॉल ऑड इवन फार्मूले के आधार पर सुबह 10 से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा। विवाह और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो अपनी 50% सीट क्षमता के साथ संचालित होगी, जबकि ऑटो रिक्शा और कैब में 2 यात्री तक बैठ सकते हैं। बसें भी 50% सीट क्षमता के साथ ही संचालित की जाएगी। सार्वजनिक पार्क, गार्डन और गोल्फ कोर्स में सिर्फ सैर सपाटे और खेलने की अनुमति, पिकनिक मनाने की अनुमति नहीं दी गई है। रेस्टोरेंट और बार को 50% क्षमता के साथ मंजूरी दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मेडिकल कॉलेज में फूटा कोरोना बम, 2 डोज लगवा चुके MBBS के 31 स्टूडेंट्स मिले संक्रमित। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कोरोना के मामलों में भी उछाल देखने को मिला है। अब महाराष्ट्र के सांगली जिले में कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां एक साथ MBBS के 31 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी छात्र सांगली के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के हैं। कॉलेज में करीब 60 स्टूडेंट्स के सैंपल जांच के लिए भेजे
भेजे गए थे, जिनमें से अब तक 31 के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, संक्रमित हुए सभी छात्र कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के अलावा ओमिक्रॉन भी तेजी से फैल रहा है और वहां रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों, भले ही आपने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ही क्यों न ले ली हो, फिर भी आपके संक्रमित होने के चांसेस काफी ज्यादा है। जैसे मामले आ रहे हैं उनसे तो यही लगता है कि इस नए वेरिएंट पर कोरोना की पुरानी वैक्सीन का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। इसलिए आपको सचेत और अवेयर रहने की बेहद जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पैन कार्ड होल्डर्स भूल से भी न करें यह गलती, वरना एक झटके में लग जाएगा 10,000 का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी पैन कार्ड है और आप इनकम टैक्स भरते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दोस्तों पैन कार्ड एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। इस कार्ड के बिना कोई भी वित्तीय लेन देन का काम नहीं हो सकता। अगर दोस्तों आप कहीं भी पैन नंबर डाल रहे हैं तो पैन कार्ड पर दिए गए 10 अंकों के पैन नंबर को बिल्कुल सावधानी से भरें। इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या नंबर का इधर उधर होना आपको भारी पेनल्टी लगवा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो भी आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। इससे आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास भी 2 पैन कार्ड हैं तो तुरंत अपना दूसरा पैन कार्ड विभाग के पास सरेंडर करना होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B में इस बात का प्रावधान है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ITR भरते हैं और उसके दौरान आपने पैन कार्ड नंबर गलत दर्ज कर दिया है तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन में सर्दी खांसी के 50% मामले कोरोना के केस, स्टडी में दावा। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड की जो कोविड स्टडी टीम कोरोना महामारी को नजदीकी से ट्रैक कर रही है, उसने एक हालिया रिसर्च में टीम के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ब्रिटेन में सर्दी खांसी के 50% मामले अमल में कोरोना के केस होंगे। उनके मुताबिक यूके में पिछले हफ्ते कोरोना का विस्फोट हुआ, जिसकी वजह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है। ब्रिटेन में हर दिन 1,44,000 लोग इस नए संक्रमण के साथ बीमार हो रहे हैं। यहाँ कोरोना के मामले हर 2 से 3 दिन में दुगने हो रहे हैं। स्टडी टीम के लीड वैज्ञानिक टिम इंस्पेक्टर का कहना है कि यूके के अधिकतर लोगों को ओमिक्रॉन के लक्षण सर्दी खांसी जैसे लगते हैं। इसकी शुरुआत जुकाम से होती है, जिसके बाद गले में खराश और सिर दर्द की शिकायत होती है। इसलिए ऐसे लक्षण आने पर तुरंत कोरोना का टेस्ट जरूर करवा लें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ICC अवार्ड्स, रविंद्र चंद्र अश्विन को टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए किया गया नॉमिनेट। इन दिग्गजों को पछाड़ना होगा। जी हां दोस्तों, ICC ने भारत के दिग्गज स्पिनर अश्विन को इस साल का बेस्ट प्लेयर के लिए नॉमिनेट किया है। साल 2021 में अश्विन ने अपनी फिरकी से धमाल मचाया और कुल 52 विकेट लेने में सफल रहे। वहीं अपनी बल्लेबाजी से अश्विन ने 28.08 की औसत से 337 रन भी बनाए। इसमें एक शतक भी लगाया। इसी साल अश्विन ने चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में शानदार 106 रन की पारी खेली थी। ICC ने इस कैटेगरी में अश्विन के अलावा इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन और श्रीलंका के दिमुथ कुणारत्ने को भी नॉमिनेट किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2021 में रूट ने अपनी बल्लेबाजी से भी कमाल किया और 15 टेस्ट में कुल 1708 रन बनाने में सफल रहे। इस साल रूट ने अपने बल्ले से टेस्ट में 6 शतक जमाने का कमाल कर दिखाया। अब दोस्तों अगर अश्विन को प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम करना है तो उसे इन दोनों महान बल्लेबाजों को पछाड़ना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चाइना की सीमा के साथ बने पुलों और सड़कों का हुआ उद्घाटन। डोकलाम डिस्प्यूट के बाद भारत ने जाल बिछाना कर दिया था शुरू। जी हां दोस्तों, डोकलाम विवाद को भले ही 4 साल हो चुके हैं, लेकिन सिक्किम से सटे विवादित इलाके में भारत भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटा है, क्योंकि डोकलाम से सटे भूटान में चीन अपने नए गांव से लेकर सैन्य तैयारियों को मजबूत करने में जुटा है। यही वजह है कि मंगलवार को भारत ने पूर्वी सिक्किम में डोकलाम रोड का एक नया ब्रिज तैयार कर दिया, जिस पर टैंक भी आसानी से दौड़ सकते हैं। फ्लैग हिल डोकलाम रोड पर बना ये स्वदेशी पुल BRO के उन 24 ब्रिजों में शामिल है जिनका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। दोस्तों मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ई उद्घाटन समारोह में सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO द्वारा तैयार किए गए जिन 24 पुलों का उद्घाटन किया, उनमें से 16 चीन सीमा से सटे इलाकों के हैं। इनमें से 2 पुल पूर्वी लद्दाख की DSDBO रोड और एक पूर्वी सिक्किम में डोकलाम के करीब है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
वेदर अपडेट्स। दिल्ली समेत इन राज्यों में बारिश से बढ़ेगी ठंडक, जानिए अपने शहर का क्या है मौसम। दोस्तों जाने मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि आप कौन से राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। वैसे दोस्तों मौसम समाचारों की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आज बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से सर्दी के बढ़ने के आसार हैं। वहीं पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में आज बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। वहीं कुछ ही दिनों में नया साल दस्तक देने वाला है और सैलानी पहाड़ों पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में वहां पर बर्फबारी और बढ़ सकती है, इसका ध्यान आपको जरूर रखना है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजधानी दिल्ली में आज और कल बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी आज बारिश हो रही है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। हालांकि दोस्तों एक हफ्ते पहले तक पारा और भी नीचे गिर चुका है, जिसके बाद तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में रविवार शाम को बारिश होने के बाद मौसम में एक बार फिर से ठंडक बढ़ गई थी। दोस्तों यूपी की राजधानी लखनऊ, चंडीगढ़, भोपाल और जयपुर के साथ साथ चूरू जैसे शहरों में भी तापमान बेहद नीचे दर्ज किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल अब भी जारी, केंद्र से बातचीत का नहीं निकला कोई भी हल। जी हां दोस्तों, देश के अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर नीट पीजी 2021 काउंसिल में देरी के खिलाफ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को केंद्र से बातचीत के बाद भी यह साफ नहीं हो सका कि डॉक्टर काम पर कब लौटेंगे। इसी बीच फार्डा के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने डॉक्टरों पर लाठीचार्ज को लेकर पुलिस से लिखित में माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि हड़ताल अभी भी जारी है। हम आईटीओ में कल प्रदर्शन के दौरान रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता के लिए लिखित माफी की मांग करते हैं। भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए हम आज रात 8 बजे सभी आरडीए के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ बैठक की और कहा कि यह मामला कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर तुरंत काउंसलिंग शुरू करने के लिए कई दिनों से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ आज मेरी विस्तार से बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट में केस होने से हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओला उबर के किराए को लेकर आई बड़ी खबर, ऑटो पर भी पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, नए साल में आम जनता को महंगाई का तगड़ा झटका लगने वाला है। 1 जनवरी से कई सर्विसेज और सामानों पर टैक्स बढ़ रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कई चीजें जो अब तक टैक्स के दायरे से बाहर थी उन्हें भी अब टैक्सेबल बनाया जा रहा है, यानी कि अब लोगों की जेब फिर से ढीली होने वाली है। इसी क्रम में जो ओला या उबर जैसी ऐप बेस्ड कैब सर्विस को यूज करने वाले ग्राहक है, उनकी जेब ढीले होने वाली है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, उन ग्राहकों को अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। जीएसटी काउंसिल साल 2021 में अपनी पिछली बैठक में टैक्स को लेकर कई फैसले कर चुका है, जैसे कि 1000 रुपए से कम के रेडीमेड कपड़ों और जूतों पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है। वहीं ऑनलाइन फूड ऑर्डर पर अब रेस्टोरेंट के बजाय डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर से ही टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा अब ऐप बेस्ड कैब सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से बुक किए गए ऑटो के किराए पर भी जीएसटी लगाए जाने का फैसला किया गया है। यानी कि दोस्तों अब अगर आप अपने मोबाइल फोन एप्लीकेशन से टैक्सी बुक करते हैं तो यह आपके लिए झटका है, क्योंकि अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, आज फिर महंगा हो गया सोना, जानिए क्या है आज के ताजा दाम। जी हां दोस्तों, आज हफ्ते के दूसरे दिन सोने के भाव में तेजी बनी हुई है। गोल्ड का रेट 48,200 रुपए के ऊपर बना हुआ है। चांदी की बात की जाए तो आज चांदी 62,420 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 84 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, जबकि चांदी की कीमत 500 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट जोरदार तेजी के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स में रही 477 अंकों की तेजी। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में आज दिन भर तेजी का माहौल रहा। आईटी सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त उछाल के बाद शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 477.24 अंकों यानी कि 0.83% की तेजी के साथ 57,897.48 और निफ्टी 150.35 अंकों की उछाल के साथ 17,236.6 अंकों पर बंद हुआ।
दोस्तों अजंता फार्मा के शेयरों में आज इंट्राडे में बीएसई पर 6% तक की तेजी देखने को मिली और यह 2310 रुपए पर जाता नजर आया। कंपनी ने यह भी बताया कि उसके बोर्ड ने शेयर बायबैक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्तावित बायबैक के लिए 14 जनवरी 2022 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। इन सब के अलावा दोस्तों बीएसई के लगभग सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। आईटी, ऑटो, एनर्जी शेयर में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली। वहीं मेटल, फार्मा, एमएफसीजी शेयरों में खरीदारी रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी एमएलए को उनके ही गांव में नहीं मिली एंट्री। लोगों ने गाड़ी से उतरते ही खदेड़ा, गुस्सा देख उल्टे पांव भागे नेता। जी हां दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले के बिजरौली गांव में दरिंदों ने 20 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। वहीं उसके शव को तालाब में फेंक दिया। इस घटना के सामने आने के बाद से बवाल मचा हुआ है। पीड़ित परिजनों के घर नेताओं के दौरे का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को बीजेपी के स्थानीय विधायक लखविंदर पासवान भी पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे। हालांकि इस दौरान उन्हें भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। घटना के 5 दिनों बाद परिजनों से मिलने पहुंचे विधायक को लोगों ने गाँव में एंट्री नहीं दी। नाराज लोगों ने उन्हें गाड़ी से उतरते ही खदेड़ दिया। इधर ग्रामीणों का आक्रोश देख बीजेपी विधायक ने लौट जाने में ही भलाई समझी और कार में बैठकर चलते बने। हालांकि इस दौरान वे नाराज लोगों पर भड़कते और उन्हें पागल कहते दिखे। साथ ही यह भी कहा कि मैं खुद भी यहीं का हूं, कहीं विदेश से नहीं आया हूं। हालांकि यह सब सुनकर भी ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विधायक, जिन्हें उन्होंने खुद चुना था, को खदेड़ दिया। वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार से पहले से मिलने पहुंचे जाप पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव भी बीजेपी विधायक की क्लास लगाते दिखे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले साल से मिलेगी 5G सर्विस। अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई जैसे 13 शहरों से होगी शुरुआत। मार्च अप्रैल 2022 में होगी स्पेक्ट्रम की नीलामी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 4G का जमाना अब जाने वाला है और नया जमाना आने वाला है 5G का। केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने कहा है कि 5G सर्विस अगले साल से मिलने लगेगी। इसकी शुरुआत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे मेट्रो और गुरुग्राम, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे जैसे बड़े शहरों से होगी। सरकार अगले साल मार्च अप्रैल में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। इस साल सितंबर में दूरसंचार विभाग ने टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी ट्राई से स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक साइज स्पेक्ट्रम उपलब्धता पर सिफारिशें मांगी थी। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं टीएसपी, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़ में 5G ट्रायल साइट स्थापित की है। दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर और ऐसे बड़े शहर हैं जहां अगले साल 5G सेवा शुरू की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो करेंसी प्राइस अपडेट। बिटकॉइन में आज आई बड़ी गिरावट, 1,04,000 रुपए से ज्यादा हो गया सस्ता। जी हां दोस्तों, मंगलवार को प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देखने को मिल रही है। बिटकॉइन शाम 5 बजे 2.59% यानी कि पिछले 24 घंटे में 2.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ 39.38 लाख रुपए पर कारोबार कर रहा था। इस दौरान उसकी कीमत में 1,04,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई। इथेरियम की बात करें तो इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों इथेरियम में लगभग 3% की गिरावट देखी गई। यह बीते 24 घंटों में 9,492 रुपए गिरकर 3.13 लाख रुपए पर आ गई है। अन्य क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो टेथर और कार्डोना कॉइन में आज तेजी देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा देगी नई कार। AK-47 की गोलियां और धमाके भी होंगे बेअसर, गैस अटैक भी हो जाएगा फेल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में मर्सिडीज की नई कार शामिल हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिहाज से इस नई कार को लाया गया है। इसका मॉडल नंबर मर्सिडीज मैबैक S650 यार्ड है। यह कार कई शानदार और हाईटेक फीचर से लेस है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इस पर गोलियों और बम के धमाके का भी असर नहीं होता है। जी हां दोस्तों, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इस कार में पहली बार देखा गया था। मोदी की इस नई कार में क्या क्या खास है दोस्तों, यह हम आपको एक मोटा मोटी बता देते हैं। दोस्तों इस कार पर AK-47 की गोलियां बेअसर है। इस कार पर धमाके का कोई असर नहीं होता है। गैस अटैक से भी यह कार बिल्कुल सुरक्षित है। वहीं दोस्तों फ्लैट टायरों पर भी
यह कार भयंकर स्पीड से दौड़ती है। इस कार के अंदर 6.0 लीटर ट्विन टर्बो 12 वोल्ट का इंजन लगा है। यह 516 bhp की पावर और 900 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। दोस्तों कार की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसके अलावा दोस्तों कार के अंदर मसाज सीट दी हुई है जो सफर के दौरान पैसेंजर की थकान को दूर कर देगी। पैसेंजर जरूरत के हिसाब से लेग रूम को बढ़ा सकता है। कार की बैक सीट में भी चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नई कार का अपग्रेडेशन आमतौर पर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी द्वारा किया जाता है, जो देश के प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी देखता है। एसपीजी सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए निर्णय लेता है कि क्या राज्य प्रमुख को वाहन अपग्रेड की जरूरत है या नहीं। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी के काफले में लगे वाहनों को अपग्रेड किया गया है। मर्सिडीज मैबैक S650 गार्ड को रेंज रोवर, वोगा और टोयोटा लैंड क्रूजर से अपग्रेड किया गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों भारत में कुल कितने राज्य हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत में स्टेट्स की संख्या कितनी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।